जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप अपनी पहली ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आ चुका हूँ अपने बाइनेंस के ऊपर। अब कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, क्या हमने बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है? क्या हम इसके अंदर डिपॉज़िट कर सकते हैं अभी या नहीं? तो मैं उनको बता दूँ कि सबसे पहले आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई करनी होती है बाइनेंस के अकाउंट के अंदर, उसके बाद ही आपने इसके अंदर डिपॉज़िट करना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफ़ाइड हो चुकी है या नहीं? तो आपने बाइनेंस के इस आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पे वेरीफाई होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर देनी होगी और अपनी एक सेल्फी देनी होगी। तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं या विथड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला काम होता है कि हमने बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी को बाय करना होता है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास बैलेंस यूएसडीटी में होना चाहिए, तभी हम कोई भी कॉइन ख़रीद सकेंगे। और ट्रेडिंग होती यही है कि हमने मुख्तलिफ कॉइन को ख़रीदना होता है और उनको सेल करना होता है, यानी कि लो प्राइस पे हमने बाय करना होता है और थोड़ी सी इंक्रीज जो प्राइस हो जाए तो उसको हमने सेल करना होता है, तो दरमियान में हमें प्रॉफिट होता है। बस इसकी यही एक स्ट्रेटजी होती है। तो हम कहाँ से इसको बाय करते हैं यूएसडीटी को? तो बाइनेंस के अंदर यहाँ पे पी टू पी ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है, इसके अंदर हमने जाना होता है और जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट से हमने यूएसडीटी बाय करने होते हैं। जिस अकाउंट के थ्रू आप मर्ज़ी बाय करना चाहो आप कर सकते हो। इसके ऊपर एक अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लें, अदरवाइज़ आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगा। अभी हम इस वीडियो के अंदर ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपनी पहली ट्रेड लगा सकते हैं और यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होता है, वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और आपका बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है ओवरव्यू के अंदर कि आपके पास कितने डॉलर है। मेरे पास इस वक्त $13 हैं, तो वो $13 शो हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको ट्रेड कर सकूँ, यहाँ से मैं बिटकॉइन टू यूएसडीटी पेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि आपके पास यूएसडीटी है ही नहीं। हालांकि वॉलेट के अंदर ओवरव्यू के अंदर मेरे पास $13 है। अब उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पर पी टू पी ट्रेडिंग के थ्रू आप यहाँ से बाय करते हो डॉलर यानी कि यूएसडीटी, तो वो आपके होते हैं फंडिंग वॉलेट के अंदर, यहाँ पर होते हैं। आपको नहीं पता होता, आपने इनको ट्रांसफ़र करना होता है स्पॉट के अंदर, फिर ही आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर उनको मिल चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ फंडिंग के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये $12 है, मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ और इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ फंडिंग से स्पूट के अंदर और यहाँ पर मैं यूएसडीटी सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी है और मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये फंडिंग से स्पूट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें अवेलेबल बैलेंस मेरा $12 है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पेयर सेलेक्ट करता हूँ जिस पेयर के अंदर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं बिटकॉइन टू यूएसडीटी के अंदर ही करना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने अपनी पहली ट्रेड लेनी होती है। जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी पहली ट्रेड किस तरह लेनी है और किस तरह आपने यहाँ से कमाई करनी है, यानी कि अर्निंग करनी है और वो भी ट्रेडिंग करके। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने स्पोर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमने पेयर सेलेक्ट करना है जिस पेयर के अंदर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जिस तरह मैं बिटकॉइन टू यूएसडीटी को सिलेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बिटकॉइन को बाय करना चाहता हूँ और सेल करना चाहता हूँ और उसके दरमियान में प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा बाय का, बाय के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, बिटकॉइन को बाय करूँगा और फिर जब उसकी प्राइस जो है वो अप चली जाएगी मैं उसको सेल के ऊपर क्लिक करके सेल करूँगा, तो दरमियान में मुझे प्रॉफिट होगा। अब ये काम करना कैसे है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर चेक कर ले आप कि यहाँ पर प्राइस चल रही है, ये हर वक्त डाउन या अप होती रहती है। ये किसकी प्राइस है? ये बिटकॉइन की प्राइस है, क्योंकि हमने बिटकॉइन टू यूएसडीटी पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन की प्राइस शो हो रही होती है। अब हर वक्त ये प्राइस कम या ज़्यादा होती रहती है। अब इसके अंदर हमने ट्रेडिंग किस तरह करनी होती है? ट्रेडिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए, एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए। अब लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया हमने बाय के ऊपर क्लिक किया,
यहाँ से इसी प्राइस के ऊपर हमने बिटकॉइन को बाय कर लिया। यहाँ पर हमारे पास जितने भी डॉलर थे हमने लगा दिए और बिटकॉइन को बाय कर लिया। जितने हमारे पास डॉलर थे या यूएसडीटी थे, उसके बदले जितनी बिटकॉइन की सटोशी बनती थी वो हमारे अकाउंट के अंदर आ चुकी है। अब हमने उसको होल्ड करके रख लिया है। बस हमने बाय कर लिया है, अब सेल नहीं करना। अब हमने इंतज़ार करना होता है कि 1 महीने तक, 2 महीने तक, जब इसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली जाए हम उसको सेल करें ताकि हमें कुछ प्रॉफ़िट हो सके। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जिस तरह मैं हूँ। मैं शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग को बेहतर समझता हूँ। अब उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर अभी इसकी जो प्राइस है फ़र्ज़ किया वो चल रही है 18,826। अब मैं इसको बाय कर लेता हूँ। जैसे ये 18,850 पे जाती है मैं इसको सेल कर देता हूँ और ये अभी तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर-अंदर ऐसा हो जाता है और एक ट्रेड मेरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर मैं दोबारा इंतज़ार करता हूँ, फिर इसकी प्राइस डाउन आती है, बाय करता हूँ, फिर ऊपर जाती है, सेल करता हूँ। इसी तरह ही बस डेली की जो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड होती है वो लगाता रहता हूँ। अब यहाँ पर ये ट्रेड लगानी कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं बिटकॉइन को बाय करने लगा हूँ। बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिमिट की बजाय हमने मार्केट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर लिमिट क्यों मैंने लगाई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर ही मैं बिटकॉइन को बाय करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने यूएसडीटी लगा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 12 यूएसडीटी हैं तो मैं 12 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे ही बाय बीटीसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसी प्राइस के ऊपर बिटकॉइन बाय हो जाएगी मेरे 12 डॉलर के मुताबिक। तो मैं अभी बाय बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये सक्सेस हो गया और मुझे यहाँ पर बिटकॉइन मिल चुकी है। अब मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मेरा यहाँ पर बैलेंस जो है वो कट चुका है बाय के अंदर और सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन की ये सटोशी आ चुकी है 0.00063। यहाँ पर ये मुझे बिटकॉइन 12 डॉलर के इक्वल मिल चुकी है। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अब मैं सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपनी बिटकॉइन की ये जो सटोशी है ये लिखूँगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.00063। ठीक है और यहाँ पर मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसी प्राइस के ऊपर ये सेल हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ये सेल हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ से चेक करता हूँ मेरे पास बिटकॉइन नहीं है क्योंकि अभी मैंने उसको सेल कर दिया। अभी मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें ये 12.71 डॉलर मेरे वापस आ चुके हैं क्योंकि मैंने अभी बिटकॉइन को बाय किया और अभी सेल कर दिया। अभी मैंने तकरीबन 18,826 पर उसको बाय किया था और 18,830 पर उसको सेल कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर हम मार्केट सेलेक्ट करें तो इसी प्राइस के ऊपर ही हम इसको बाय और सेल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिमिट का क्या मतलब होता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से हम लिमिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर देखें अब हमारी लिमिट आ चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो प्राइस चल रही है हम इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस प्राइस के ऊपर और इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर फ़र्ज़ किया ये वाली जो प्राइस है वो चल रही है 18,850 और मैं इसको 18,830 कर देता हूँ। ठीक है और यहाँ पर मैं बाय बीटीसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपने नीचे डॉलर लगाने हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास 12 डॉलर है मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर बाय बीटीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें एक ऑर्डर लग चुका है हमारा। अब इस ऑर्डर का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर जो मार्केट की प्राइस है वो चल रही है 18,849.50। अब मैंने ऑर्डर लगाया है कि अगर इसकी प्राइस 18,830 पे आ जाए तो मेरी ये बाइंग हो जाए। तो अभी जैसे ही 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, यहाँ तक आएगी या इससे नीचे जाएगी तो मेरी जो बाइंग है वो 18,830 पर हो जाएगी। मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर बिटकॉइन की सटोशी मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं अभी इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद नीचे से ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अभी देखें मेरा बैलेंस मेरे वापस अकाउंट के अंदर आ चुका है। अब मैं इसको मज़ीद कम कर देता हूँ 8,810 पे और अभी मैं दोबारा बाय बीटीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टोटल यूएसडी लिखता हूँ वो है 1200।
सॉरी 12 लिखता हूँ और यहाँ पर बाय BTC के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मेरा दोबारा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब जैसे ही 18,810 पे आएगी या उससे नीचे जाएगी तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बिटकॉइन की उतनी सटोशी मिल जाएगी जितना मेरा बैलेंस है USDT के अंदर। अभी मैं इसको दोबारा कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको बाय नहीं करना चाहता। अगर हम इसको बाय कर लें और हम इसको सेल करना चाहते हैं वो भी ऑर्डर लगा कर, तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर इसको इसी प्राइस के ऊपर ही बाय करने लगा हूँ जो ये चल रही है। मैं ऊपर लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 12 USDT की बिटकॉइन बाय कर लेता हूँ 50 के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें सेल के अंदर आए तो मेरे पास ये सटोशी आ चुकी है। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ पर मार्केट को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट। और मैंने इसको बाय किया 18,850 पे, अभी आपके सामने, ठीक है। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 18,860 पे, तो मैं यहाँ पे 18,860 लिख लेता हूँ और यहाँ पर अपनी बिटकॉइन की सटोशी लिख लेता हूँ 0.000063 और यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरा एक ऑर्डर लग चुका है यहाँ पर 18,860 पे, क्योंकि मैंने इसको 50 पे बाय किया है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ऊपर जाए तो मेरा ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और मेरी सेलिंग हो जाए। अब मैं वापस चले जाता हूँ, अपने मोबाइल को ऑफ़ कर देता हूँ, नेट ऑन होना चाहिए या ऑफ़ होना चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मार्केट की प्राइस यानी कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो मैंने जो अभी यहाँ से प्राइस सेलेक्ट की है 18,860, तो यहाँ तक मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और मेरा ये बिटकॉइन सेल हो जाएगा और मेरे पास वापस USDT आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ से ऑर्डर लगाकर भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। जी, तो अभी यहाँ पर देखें मैंने 1 या 2 मिनट का वेट किया तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखें बिटकॉइन की प्राइस 18,860 से ऊपर जा चुकी है। तो जैसे ये 18,860 तक आई तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था और मेरे जो USDT हैं वो मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। यानी कि मेरी सेलिंग हो गई थी। जी, तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। फ़र्ज़ किया अब यहाँ पर बिटकॉइन को बाय कर लेते हैं $18,860 पे। और आपने तो अभी यहाँ पर 18,860 पे इसको बाय किया है और अब आप इसको सेल करना चाहते हैं जब इसकी प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए, तो ही आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ किया आप जहाँ से बिटकॉइन ख़रीदते हैं, वहाँ से इसकी प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। अब ये नीचे जाती-जाती 17,000 या 16,000 पे चली जाती है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपको लॉस हो चुका है। तो भाई अभी आपको लॉस नहीं हुआ क्योंकि अभी आपने बिटकॉइन सेल नहीं की, चाहे उसकी प्राइस नीचे चली गई है। अब को लॉस तभी होगा जब आप उसको सेल कर देंगे। अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे और इंतज़ार करेंगे, जस्ट आपने सब्र करना होता है। मार्केट की प्राइस हमेशा नीचे जाती है तो ऊपर भी जाती है और आपने वेट करना होता है, तब ही आपको कुछ प्रॉफ़िट यहाँ से बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक कॉइन को ख़रीदा और उसी वक़्त उसकी प्राइस ऊपर चली गई। हो सकता है उसी वक़्त इसकी प्राइस जो है वो डाउन चली जाए और आपको इंतज़ार करना पड़ जाए। तो अब यहाँ से आपने किस तरह प्रॉफ़िट कमाना है। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया आपके पास एक $100 है। अब आपने यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर $50 की बाइंग कर लेनी है और आपने होल्ड करके रख लेना है। हो सकता है इसकी प्राइस इससे ऊपर चली जाए, जिस तरह अभी मैंने 18,860 पे सेल की थी बिटकॉइन और अभी यहाँ पर 18,800 तकरीबन 80 या उससे भी ऊपर जा चुकी है। तो अभी मैं उसको सेल करता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। अभी फ़र्ज़ किया आपने $100 में से $50 की बाय की थी बिटकॉइन 18,860 पे। अब आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो अब आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर इसकी प्राइस मज़ीद नीचे आ जाए और ये तकरीबन 16,000 पे चली जाए, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर जो $100 में से बकाया $50 बचे होंगे, अब आपने दोबारा उनसे इसको बाय कर लेना है। अब आपको मज़ीद बिटकॉइन की सटोशी मिल जाएगी क्योंकि ऊपर आपने ख़रीदी थी 18,860 पे, अब आप दोबारा उसको बाय कर रहे हैं 16,000 पे। अब जब इसकी प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी तो आपने यहाँ पर जो 16,000 पे इसको बाय किया था, इसको आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर ये मज़ीद ऊपर जाएगी और आप जो ऊपर आपने ख़रीदी थी 18,860 पे, आप उसको सेल करेंगे उस वक़्त जब ये 18,860 से ऊपर चली जाए।
उस वक्त के लिए आपने सिर्फ वेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपने एक ऑर्डर लगा देना है 18,860 से ऊपर का, कि जब भी ये ऊपर जाए मैंने तब सेल करनी है, अदरवाइज सेल नहीं करनी, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी अपना वो बैलेंस यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर ना लेकर आएँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या जिसकी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती हो। यहाँ पर सिर्फ आपका वही फंड होना चाहिए, वही बैलेंस होना चाहिए जो आप लगाएँ और आप उसको वेट कर सकें, इंतज़ार कर सकें कि मार्केट ऊपर जाए। एक ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप अपने टोटल बैलेंस का 50% इन्वेस्ट करें और वेट करें। अगर मार्केट प्राइस ऊपर चली जाए तो आप उसको सेल कर दें, अदरवाइज़ ये मज़ीद नीचे आए तो आपका जो बकाया 50% होगा, 50% होगा, उससे मज़ीद इसको बाय करें और होल्ड करें। इसी तरह आप इससे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते अगर आप जल्दबाज़ हैं, अगर आप सब्र नहीं कर सकते, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो। तो अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।